स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, बात करें आज अगर एड़ियों की, तो हम देखते हैं कि आज के समय में व्यक्ति को एड़ियों में बहुत दर्द रहने लगता है और इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि वो सहन करने लायक नहीं होता, जिसकी वजह से वो पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सही उपचार नहीं मिल पाता। तो उन लोगों के लिए देसी नुस्खे क्या हो सकते हैं और एड़ियों का दर्द होता क्यों है? हाँ, देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और अक्सर महिलाओं के होता है जी। और जिसके भी एड़ी में दर्द होता है, तो मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा तजर्बा यह है कि वो एड़ी की वजह से नहीं, बल्कि कमर में कहीं नर्व दबती है, उसकी वजह से हमारी एड़ी में, एक में या दोनों में होता है। और ये दर्द भी बड़ा अजीब होता है कि जब हम सो के उठते हैं तब होता है, या आराम करते हैं बहुत देर तक, और फिर काफ़ी देर तक, आधा घंटे तक आदमी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये दर्द की निशानी है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते तो अक्सर डॉक्टर कहता है कैल्शियम बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, एड़ी की हड्डी बढ़ गई। ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। आप अपने कमर का इलाज करें। कमर के इलाज के लिए और ऐसे दर्दों के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है, देखिए, अश्वगंधा 100 ग्राम ले लें, अश्वगंधा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और हल्दी 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और गोंद सियाह, एक गोंद आता है, काला गोंद जिसे भी कहते हैं, गोंद सियाह के नाम से। ये ज़रा असली लेना, क्योंकि ये नकली मिलता है और ये मेन दवा है। और इसको पाउडर बना के आप 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम लिया करें। चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपका ये दर्द ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, चंद दिनों में ही आपका ये दर्द ज़रूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बता दिया है हकीम साहब ने कि आपको जो एड़ियों में दर्द होते हैं उसके पीछे के कारण क्या होते हैं और एक सही उपचार आप लोग क्या अपना सकते हैं। इसी के साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ पंकज हैं यूपी से। स्वागत है पंकज आपका। हेलो जी, बोलिए। हकीम साहब। जी आदाब पंकज जी, बताइए क्या सवाल है। सर से लेके ना कमर की रीढ़ में प्रॉब्लम खिंचाव रहता है। ठीक है, ठीक है, एज बता दीजिए। एडी तक जाता है। कब से है और कितनी एज है आपकी? 57 साल एज है मेरी। तो हो गया, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, देखिए, यही दर्द की अभी हम बात कर रहे थे जब प्रोग्राम शुरू किया, कि ये दर्द होता है और कमर में होता है। किसी की सिर्फ एड़ी में होता है, किसी की सिर्फ पिंडली में होता है, और किसी के ऐसे होता है जैसे आपके हो रहा है, कमर से नीचे तक। और इसका इलाज यूनानी में मौजूद है, लेकिन महीनों और सालों दवा खाई है आपने तो यूनानी को भी 2-3 महीने दे सकते हैं आप। वज़न नहीं उठाएं, ये इसमें शर्त है। जो मेहनती लोग हैं उनको भी हो जाता है। और कमर की डिस्क में नर्व दबी रहती है, जिसकी वजह से ये दर्द टांगों की तरफ जाता है। पहले कमर में ही दर्द देता है, फिर इलाज सही नहीं मिले तो टांगों में भी आने लगता है, किसी की एक में, किसी की दोनों में। तो वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और गोंद स्याह ले लें, 100-200 ग्राम खरीदें और उसका पाउडर बना के 1 चुटकी, 2 चुटकी सुबह, 1 चुटकी, 2 चुटकी शाम, ये चुटकी है। इसे खा लिया करें। खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या अच्छे हालात हैं तो जूस से। आप ये 100-200 ग्राम ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो आपकी तबीयत अच्छी होना मुमकिन है। और ये देखें कि 10-12 रुपये रोज़ की आपकी खुराक पड़ेगी। सुबह और शाम में सिर्फ 10-12 रुपये रोज़ खर्च होंगे और हज़ारों लाखों रुपए आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सब लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो चलिए, ये घरेलू नुस्खे आप ज़रूर अपना लीजिएगा, फिर देखिएगा आपकी बीमारी कैसे दूर हो जाती है। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है। और इसी के साथ आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी, अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जो लाइव आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बेहतर स्वास्थ्य अपना रखना चाहते हैं, एक बेहतर ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, वो भी ऐसे नुस्खे जो आपकी किचन से ही शुरू होते हैं, जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा कि आपकी बीमारी के लिए कौन सा नुस्खा बेहतर हो सकता है। तो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, सीधा आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, हम ये भी देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एकदम से नस पे नस चढ़ जाती है, नसें खिंच जाती हैं, तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, देसी नुस्खे क्या हो सकते हैं? हाँ, सही कहा आपने। ये नस पे नस चढ़ना भी वही है जी, कि एकदम आदमी अपना पैर पकड़ो, क्या जी, हो जी। गया, और ऐसे सहलागा जी, और जी, क्या जी। क्या करेगा। हम्म, ये भी साइटिका की अलामत है। यानी नस जो है वो कमर में दबी होती है, ठीक है। लेकिन वो तकलीफ उसको कहीं और होती। कभी पैर ऐसा मुड़ जी, जाता है, जी, कभी पिंडली में ऐसा खिंचाव आता है, कभी यहाँ थाइज में आता है। ये सब साइटिका कहते हैं इसे, ठीक और है। गाँवों में इसे लंगड़ी का दर्द, और हम लोग अपनी ज़बान में अर्कुन नसा कहते हैं। इसे साइटिका इसलिए कहते हैं कि साइट्रिक नर्व हमारी कमर में दबी रहती है, और हम जहाँ पर हमारी तकलीफ़ है हम उसका इलाज कराने लगते हैं। यानी पिंडली में है तो पिंडली का, घुटने में है तो घुटने का, एड़ी में है तो एड़ी का, लेकिन इलाज होना चाहिए हमारी कमर के डिस्क का। जो 5 डिस्क हैं हमारे हिप से ऊपर, कमर के नीचे हिस्से में, तो वहाँ पर नर्व दबती है। याद रखें कि इसका इलाज हमारी कमर का करना पड़ेगा, तब हमारी ये नस पे नस चढ़ना और एड़ी में दर्द होना, पूरी टांग में दर्द होना, किसी की दोनों टांगों में दर्द होना, तो इलाज हमारा साइटिका का होगा, तब हम ठीक हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ सर, हेलो? हाँ नमस्ते मैडम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तेज़ आवाज़ में बात कीजिए। मैडम नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। आदाब। हाँ मैडम, मेरे को पूछना था, मेरी मम्मी है, उनके क्या डार्क सर्कल्स कुछ ज्यादा हो रहे हैं, ठीक तो है उसके लिए पूछना था मैडम। जी। ठीक है। अच्छा देखिए, जिनको भी डार्क सर्कल होते हैं और उनका एक आसान इलाज है, और आसान इसलिए है कि ये सौंफ और धनिया लीजिए 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी 100 ग्राम, और एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाएं, और एक छोटा चाय का चम्मच 3-4 ग्राम, जिसमें वज़न के हिसाब से आता है, पाउडर इसका कर लें, और सुबह और शाम खाएं। खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाने से पहले भी खा सकते हैं। डार्क सर्कल के लिए और एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, और बहुत सारी बीमारियों के लिए, चेहरे पे रौनक लाने के लिए, पुरकशिश पुरशबाब आदमी लगने लगता है, लेडीज़ के लिए, और उनके लिए जिनको पिंपल्स निकलते हैं, जिनका चेहरा साफ़ नहीं है, रौनक नहीं है जिनके चेहरे पर, वो लोग ये नुस्खा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ये नुस्खा ज़रूर अपनाइए। देखिए, जो आपकी माताजी को परेशानी हो रही है उससे उनको निजात ज़रूर मिल जाएगी। तो आज से ही ये घरेलू उपचार अपनाने शुरू कर दीजिएगा दर्शकों। और एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, जो भी नुस्खे यहाँ पे बताए जाते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, और हर एक नुस्खा आप लोग को रॉ मटेरियल के साथ बनाना है। ये नहीं कि पिसे पिसाए आप लोग मार्केट से ले आएंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, खुद ही
पीसेंगे अपने घर में और देसी नुस्खे अपनाएंगे तो फिर देखिएगा आपकी जो परेशानी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं है और ना जाने कितने लोगों ने हकीम साहब से जुड़ के अपने आप को स्वस्थ किया है और बेहतर वो जीवन शैली अपनी अपना रहे हैं। तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि लाइव कार्यक्रम है, सीधे हकीम साहब अपना कीमती समय निकाल के आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और वो आप लोगों को ऐसे देसी नुस्खे बताएंगे, ऐसे घरेलू उपचार बताएंगे जिन्हें करके आप लोग रोग मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी जी आदाब। हेलो, बताइए। हाँ जी, मेरी मिसेज है जिसकी आयु 65 वर्ष है। जी। तो उनको पैरों में बाएं आते हैं, हाथों में पैरों में ज्यादा आते हैं और इनको 2 स्टंट भी लगे हुए हैं। गोलियां मतलब बता रखे डॉक्टर ने, बीपी की और ये हार्ट की। तो ये तो चलती है, 2 स्टंट लगने के बाद ये चली रही है 2 टेबलेट डेली। लेकिन पैरों में बाएं आते हैं, इसका इलाज बताओ। ठीक है। हाथों में पैरों में ज्यादा है। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखा करिए। आप तो रखते ही होंगे क्योंकि फ़ोन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी पत्नी का बहुत ख्याल है। और जिनको स्टंट डलते हैं उनको चाहिए कि लहसुन, अदरक, ज़ीरा खूब इस्तेमाल किया करें ताकि दोबारा से वही प्रॉब्लम ना हो जो इनको हो गई थी। और जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है बार बार होती है, हर 3-4 साल में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनका चर्बी ना खाएं, एनिमल फैट से परहेज़ करें। दूध, घी, मक्खन और मीट, एनिमल फैट अगर खाना भी पड़े तो अदरक, लहसुन, ज़ीरा खूब उसमें डाला करें ताकि वो चर्बी निकल जाए। स्टंट उसके पड़ते हैं जिसका ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन आपने जो पूछा उसी का बताना चाहिए। देखिए, बहुत आसान नुस्खा है। एक गोंद आता है, गोंद सिया, काला गोंद, बड़ा कड़वा होता है और किसी तरह भी मिले तो आप 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद लें और आधा ग्राम सुबह खाने के बाद यानी नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को पानी से या जूस से या बग़ैर चर्बी के दूध से आप इन्हें दें और चंद हफ्ते आप उन्हें देंगे या चंद महीने तो ये बातें ख़त्म होना मुमकिन है।